विक्रांत को किताबों में डूबना अच्छा लगता था। कोलकाता की उमस भरी शामों में चाय की चुस्की के साथ किसी प्रेम कहानी में खो जाना उसका सुकून था। मगर असल जिंदगी में प्यार का मतलब सब कुछ अलग था। 22 साल का विक्रांत समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अमन के लिए उसके दिल में ये तूफान क्यों उठते हैं। अमन, उसका कॉलेज का सहपाठी, जिसकी हंसी में ताजगी थी और बातों में गहराई। जब भी अमन आसपास होता, विक्रांत की धड़कनें बेतहाशा दौड़ने लगती। एक शाम कवि सम्मेलन में अमन के कविता पाठ के बाद हिम्मत करके विक्रांत ने उससे बात की। बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। कॉफ़ी हाउस से लेकर घंटों फ़ोन पर बातें। विक्रांत को ये सब अच्छा लगता था, मगर समाज का डर, परिवार का ख्याल एक जंजीर की तरह उसे बांधे रखता था। एक दिन अचानक अमन ने विक्रांत को बताया कि वो मुंबई जा रहा है फिल्म निर्देशन का कोर्स करने। अचानक ये खबर सुन विक्रांत को लगा जैसे ज़मीन खिसक रही हो। स्टेशन पर अलविदा कहते वक्त अमन ने विक्रांत के हाथ को छू लिया। उस छोटे से स्पर्श ने विक्रांत की आंखों में आंसू ला दिए। वो अमन को रोकना चाहता था, मगर शब्द गले में अटक गए। अमन के जाने के बाद विक्रांत और उदास रहने लगा। किताबों की दुनिया भी उसका मन नहीं बहला पाती थी। एक रात अचानक उसे अमन का फ़ोन आया। अमन ने बताया कि मुंबई में वो एक ऐसे कपल से मिला है जो खुलेआम साथ रहते हैं। वो दोनों कलाकार हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनकी कहानी सुनकर अमन को हिम्मत मिली थी खुद के सच को स्वीकारने की। अमन की बातें सुनते हुए विक्रांत की आंखों से आंसू बह निकले। ये खुशी के आंसू थे। उसे खुशी थी कि अमन को अपना सच मिल गया, मगर साथ ही एक तड़प भी थी, ये सच कब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। अमन ने बात खत्म करते हुए कहा, विक्रांत, तू भी अपने सच को स्वीकार कर। जिंदगी बहुत छोटी है किसी और के किरदार में जीने के लिए। अमन की ये बातें विक्रांत के जहन में गूंजती रहीं। हफ्तों बीत गए। आखिरकार विक्रांत ने अपने एक करीबी दोस्त राहुल को सब कुछ बता दिया। राहुल ने न सिर्फ उसे समझा, बल्कि विक्रांत के इस सच को स्वीकार किया। राहुल की इस स्वीकृति ने विक्रांत को थोड़ा हल्का कर दिया। कुछ समय बाद एक LGBTQ कम्युनिटी इवेंट में शामिल होने का फैसला किया विक्रांत ने। वहां जाकर उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। कई सारे लोग थे जो उसके जैसे ही थे। वहीं पर उसकी मुलाकात हुई वीर से, जो एक थिएटर आर्टिस्ट था। वीर की आंखों में एक चमक थी और बातों में एक बेबाकी। धीरे धीरे विक्रांत और वीर की दोस्ती प्यार में बदल गई। विक्रांत को अब भी समाज के डर से पूरी तरह आज़ादी नहीं मिली थी, पर अब वो अपने सच को छुपाता नहीं था। वो वीर के साथ खुलेआम घूमता था और जब भी मौका मिलता एक दूसरे का हाथ थाम लेता। राहुल के अलावा उसने अपने कुछ और करीबी दोस्तों को भी अपने रिश्ते के बारे में बताया। उन्हें पूरी तरह स्वीकृति तो नहीं मिली, पर विरोध भी नहीं हुआ। विक्रांत जानता था कि समाज को बदलने में वक्त लगेगा, मगर अब वो इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहता था। वो किताबों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी प्यार की कहानियां लिखना चाहता था। एक शाम विक्रांत और वीर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तभी वहां कुछ लोग आकर वीर के साथ बदतमीजी करने लगे। विक्रांत गुस्से से तिलमिला उठा और फिर इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।